उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं और इन 10 विधानसभा सीटों पर तैयारियां भी अलग अलग पार्टियों ने अपने स्तर पर शुरू कर दी हैं। गाज़ियाबाद के विधानसभा सीट पर बीएसपी ने अपने कैंडिडेट के तौर पर एडवोकेट रवि गौतम को मैदान में उतारा था, लेकिन कुछ समय के बाद टिकट वापस ले लिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रवि गौतम खुद हैं। रवि जी, ये बताइए, वो पार्टी जो अभी हाल ही में हुए इलेक्शन में लोकसभा के चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, उसने आपको टिकट दिया, आप उस पार्टी से जुड़े रहे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको जो है टिकट ले लिया गया? आपको इसकी जानकारी कब मिली है? देखिए, मैं खुद बहन जी से मिलकर आया हूँ। आज पार्टी की स्थिति ऐसी है कि यहाँ मिशनरी लोग, मेहनती लोग पसंद नहीं है, जो इस पार्टी में करप्शन करते हैं, और वो शब्द बड़ा गंदा है, मैं कह देता हूँ, जो दलाली करते हैं। वो मेहनती आदमी को आगे बढ़ने नहीं देते। जब इस सीट छोड़िए, उत्तर प्रदेश में पार्टी की स्थिति इतनी दयनीय है कि ना तो कार्यकर्ता वोट गिरने जाता है, ना किसी को वोट गिरने के लिए कहता है। आज और ख़ास करके इस विधानसभा में आपने देखा होगा, हमेशा डमी कैंडिडेट आए और भाजपा से जुड़े कैंडिडेट आए। 13,500 रुपये ये विधानसभा सिमट कर रह गई, जबकि यहाँ 1 लाख प्लस SC वोटर है, जिसमें से लगभग 80,000 जाटव है, जिस कम्युनिटी से बहन जी ताल्लुकात रखती हैं। जब इन्हें कोई नहीं मिला, कोई बात नहीं हुई, तो मुझ जैसे एक गरीब मजदूर किसान के बेटे को इन्होंने ठगने का काम किया। और ठग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आज मैं महसूस कर रहा हूँ। जो ठगना, ऐसा क्या कर दिया, आपके साथ ठग दिया? मुझे इसलिए ठगा गया कि जब यहाँ पर कोई नहीं था, तो मैंने यहाँ भव्य मंच लगाया। अपने जो संगठन है हमारा युवा सकदल, उनके कार्यकर्ताओं को बुलाया, पार्टी के लोगों को बुला करके कार्यक्रम किया, और बहन जी ने मुझे आश्वासन दिया कि जाओ आप चुनाव लड़ो, आप मेरी तरफ से प्रत्याशी हैं। मैं डेली सुबह उठता हूँ 5 बजे, पार्क से लेकर के रात के 11-12 बज जाते हैं, और सबसे मिलकर जाता हूँ 10-10 लोगों से, 5-5 लोगों से, और लगातार 250-300 मीटिंग इस विधानसभा में कर चुका हूँ। इसके अलावा जो पार्टी के लोगों का शोषण भी होता है, अभी कई मामले ऐसे हैं जहाँ सेक्टर अध्यक्ष को मारा गया, पीटा गया, बसपा पार्टी के, मैं वहाँ भी पहुँचा, उनका मनोबल बढ़ाया। और जब आज ये लगा कि ये व्यक्ति इस सीट को निकाल सकता है और यहाँ पार्टी छवि सुधार सकता है, तो वही दलाल जो पिछले कई दशकों से पार्टी में बैठे हैं, जो बहन जी को गुमराह करते हैं और बहन जी को गलत जानकारी देते हैं, उन्होंने बहन जी को गलत जानकारी दी। पहले तो उन्होंने कोशिश करी कि इसका टिकट यहाँ काट दिया जाए, जब उन्हें लगा कि इनका संगठन मजबूत है और ये हर उस स्थिति पर जाने को मजबूर हैं जहाँ व्यक्ति को अपने मान सम्मान के लिए लड़ना पड़ता है। तो फिर उन्होंने बहन जी के सामने मुझे ले जाकर खड़ा किया, और बहन जी ने कहा कि आप पे मुकदमे हैं। मैंने कहा, बहन जी, इन्होंने मेरे से मुकदमे के नाम पर 30 लाख रुपये मांगे, 10 लाख रुपये सिंबल के नाम के मांगे, और 10 लाख रुपये इन्होंने कि आप मीडिया में निकलवाएंगे उस चीज़ की। मैंने कहा, बहन जी, मैं नहीं दे सकता, मुझे चुनाव लड़ना है। क्या आपने पैसे दिए हैं अभी तक? कोई? मैंने पार्टी में पैसे दिए थे। कितने? वो जो पार्टी फंड के नाम पर लिए गए थे 11 लाख रुपए, 20 से 25 लाख रुपए मैं प्रचार में लगा चुका हूँ। 50 लाख मुझसे और मांगे गए, जिसके लिए मैंने कह दिया कि मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन ये लोग चाहते थे कि पैसे कौन मांग रहा था आपसे? ये मेरे से पैसे मांगे गए मुनकाद अली, राजकुमार, शमसुद्दीन राइन, कोऑर्डिनेटर कुलदीप ओके, कोऑर्डिनेटर रवि, और 1-2 और कोऑर्डिनेटर हैं जिनके मैं नाम नहीं जानता। इसमें से मुझे याद है, जो आपने कार्यक्रम कराया था, तो मंच पर आपके राजकुमार और कुलदीप दोनों दिखाई दिए थे। वो लोगों ने आपने उन्हें मंच भी दिया था। तब पैसे की मांग तब हुई थी या उसके बाद? देखिए, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, आज मेरे पास जो फ़ोन आए हैं, ये धीरे धीरे करके ना, इनकी निगाह में कैंडिडेट एक हलाल करने का मुर्गा बकरा होता है, ये धीरे धीरे काटते हैं। जब कार्यक्रम किया गया, जब कोई पैसे की मांग नहीं हुई, जैसे जैसे मीटिंगें बढ़ती चली गई और समाज में प्रत्याशी का एक सम्मान और जनता ने आशीर्वाद देना चालू किया, तो इनकी डिमांड बढ़ती चली गई। इन्होंने पहले 20 मांगे, फिर 30 मांगे, फिर 40 मांगे, फिर 50 लाख मांगे। मैं कहाँ से दूँ? मैं मजदूर किसान का बेटा हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, मैंने पार्टी के झंडे बिछाए, कोई बोली दरिये बिछाई है। कोई बोली लग रही थी क्या कि पहले 10-20, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50? ये कोऑर्डिनेटर लगाते हैं, ये पश्चिमी प्रभारी लगाते हैं। और मैं आग्रह कर रहा हूँ बहन जी से कि बहन जी, अगर आप अब भी नहीं संभली और आपने इनको नहीं हटाया, तो आप देख लीजिएगा इस विधानसभा में आप किसी भी कैंडिडेट उतार दीजिएगा। अगर 5,000 वोट से ज़्यादा ले जाएंगे लोग। एक सवाल मेरा कि आप पिछले 15 साल से पार्टी से जुड़े हैं जी, आपको क्या इस बात का डर नहीं लग रहा है कि आप खुले तौर पर पैसे लेने का आरोप लगा रहे हैं, कल को पार्टी बाहर कर सकती है? देखिए, मैंने 15 सालों से समाज संगठन चलाते हुए पार्टी का एक सपोर्टर के रूप में झंडा, डंडा, दरी बिछाता हूँ। और रही बात डर या भय लगने की, जब
हमारी पार्टी का ज़मीर ख़त्म कर दिया जाए तो कार्यकर्ता क्या करेगा? अपने मान सम्मान के लिए आवाज़ ना उठाएगा? अगर ये लोग मेरी हत्या कराना चाहते हो तो हत्या करा दे। मैं इस सवाल को यहाँ नहीं, अभी आप देखिएगा पूरे प्रदेश में कि किस तरह का भूचाल आने वाला है। मैं सामाजिक आदमी हूँ, मैं हर एक आदमी के पास जाकर के काम करता हूँ। प्रदेश में क्या करने वाले हैं? प्रदेश में पार्टी के जो करप्शन करते हैं पार्टी के, उनका इलाज होगा, उनके पुतले फूकेंगे, काला तेल किया जाएगा। बहन जी को मेरी आवाज़ सुननी पड़ेगी। अगर बहन जी नहीं सुनेंगी तो बहन जी आप सर्वे सर्वा फिर पार्टी ना कह करके आप इसको प्राइवेट एंड लिमिटेड कंपनी बता दीजिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? बिल्कुल। अगर बहन जी मेरी आवाज़ नहीं सुनेंगी, मैंने बहन जी से कहा कि बहन जी स्थिति ख़राब है, वोट नहीं मिलेंगी, तो मैंने कहा बहन जी क्षेत्र से कुछ लोग आए हैं मिलने के लिए, तो बहन जी ने कहा बाहर जाइए। अच्छा, बहन जी ने शुरुआती दौर में आपने ये बात कही कि उनसे आपकी मुलाकात हुई थी जी, आज ही हुई थी मुलाकात? बहन जी से मेरी मुलाकात हुई थी 22 तारीख को पिछले महीने। फिर ये टिकट कटने की बात आज क्यों तूल पकड़ रही है? आज तक क्या हुआ? आज मैं बताता हूँ, उस समय पार्टी का ग्राफ बिल्कुल जीरो था, यहाँ पे कोई प्रत्याशी नहीं था लड़ने के लिए। लेकिन जब एक सामाजिक आदमी जो ईमानदार है 15 साल से, अपना घर परिवार त्याग करके रोड पे घूमता संघर्ष करता है, और जब वो कैंडिडेट के रूप में आता है तो जनता ने प्यार दिया, समाज ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। आज स्थिति ऐसी है, यकीन मानेगा, जिन पार्टी को कैंडिडेट अभी क्लियर नहीं हुए वो भयभीत हैं कि इस बार बसपा कुछ करने वाली है। लेकिन जो पार्टी के दलाल लोग हैं उन्होंने डमी कैंडिडेट से पैसे लेकर के और जो भी उठापटक करी है, मेरा टिकट कटवाने का काम किया। मेरे पे 2 मुकदमे। कौन हो सकता है? मैंने नाम बताए हैं। नहीं, डमी कैंडिडेट कौन हो सकता है? अब ये आप आएंगे, आप देख लीजिएगा, जिनका नाम की घोषणा होगी वो कितने उन्होंने पार्टी के झंडे ठाए हैं, कितनी दरी बिछाई हैं, कितने सामाजिक लोगों के पास गए, कितने समाज में वो सुख दुख में जाते हैं, कितना वो पार्टी का काम करते हैं। साहब, मेरी कमर पे हिंदी बेल्ट का कोई ऐसा स्टेट नहीं बचा जहां मैंने समाज के लिए लाठियां ना खाई हों। और देखिए, दुर्भाग्य की बात, इस बात को समाज तय करेगा आपके चैनल के माध्यम से कि आज हमारी पार्टी हमारे साथ क्या कर रही है। पहला मुकदमा मेरे पे 2 अप्रैल का है, वो मेरा कोई व्यक्तिगत नहीं है, मैंने समाज की लड़ाई लड़ी जब SC/ST एक्ट का संशोधन किया गया था। दूसरा मुकदमा मेरे पे तमिलनाडु के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं BSP के, आर्मस्ट्रांग, उनकी हत्या कर दी गई। तो हिंदी बेल्ट के भारत में एक मैसेज जाए साउथ के लिए कि भाई वहाँ पे लोग आवाज़ उठा रहे। तो मैं तमिलनाडु भवन का घेराव करने गया था, उसमें बस, हाँ, दिल्ली में एक मुकदमा हुआ। मैंने शांतिप्रिय से ज्ञापन दिया कि आपने बिगड़ सूचना के ज्ञापन आप यहाँ पर आए, तो उसकी सज़ा मुझे मिली है, समाज में काम की सज़ा मुझे मिली है। अच्छा, ये बताइए कि इस पार्टी के काम के लिए FIR हुई, और आपने भी बोला कि FIR के लिए भी 10 लाख देने पड़ रहे थे। बिल्कुल देने पड़ रहे हैं। 2 मुकदमे जो ये बताएं ना, जो पार्टी में जो करप्शन कर रहे हैं, राइन जैसे लोग, मुनका जैसे लोग, राजकुमार, कुलदीपों के रवि जैसे लोग, मैं क्यों दूं? पहले मुझसे एक आ गया कि चुनाव आयोग में पैसा जमा होगा, मैंने कहा मैं करूँगा, मेरे जिला कार्यालय पर होगा, सरकारी बैंक में होगा। फिर इन्होंने कहा कि आप पे मुकदमे हैं तो पार्टी फंड में नहीं होगा तो मीडिया में निकलवाना पड़ेगा। मैंने उसके लिए मेरा काम है, मीडिया इतनी बिकाऊ नहीं है कि वो नहीं चलाएगी, नहीं बात करेगी, हर चीज़ के लिए मैं तैयार हुआ। लेकिन फिर भी अब अगला सवाल एक और ले लीजिए कि बहुजन का सच्चा सिपाही अब तक बहुजन का टिकट कटने से परेशान है कि जीत के नहीं तो क्या हार के लिए, हराने के लिए भी लड़ सकते हैं चुनाव? बहुजन का सच्चा सिपाही समाज के लिए काम करेगा और समाज तय करेगा कि सच्चा सिपाही कौन है। रही बात जीत की, अगर बदलाव के लिए संघर्ष जरूरी है, चाहे वो जीत के लिए हो या हार के लिए, तो संघर्ष किया जाएगा। तो पार्टी का साथ छोड़ने को अभी पार्टी मान्यवर काशीराम साहब के, बाबा साहब के, बहन जी उसकी अगुवाई कर रही हैं। जब तक बहन जी हैं, पार्टी का दामन थामते रहेंगे। लेकिन जब तक ऐसे करप्शन करने वालों को बाहर किया नहीं किया जाएगा तो संघर्ष से जवाब दिया जाएगा। संघर्ष का जवाब कैसे? चुनाव लड़के देंगे इस बार? वो समाज तय करेगा। अभी संघर्ष का जवाब ये है, मैं घर घर जाऊंगा, लोगों से बात करूंगा, जो मैं 250-300 मीटिंग मैंने की है उनके फिर दोबारा दरवाजे खटखटाऊंगा और महापंचायत का आह्वान करूंगा। और समाज से बड़ा कोई नहीं होता, ना पार्टी ना दल, और वो समाज तय करेगा कि चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना। तो ये हमारे साथ रवि गौतम थे, जिनका कि गाज़ियाबाद से टिकट कट गया है BSP के लिहाज से, जैसा कि इन्होंने बताया है। और इन्होंने साफ कर दिया है कि अगर BSP के चुनाव चिन्ह से चुनाव नहीं लड़ा जाता तो वो समाज में आगे जाएंगे और पार्टी की जीत के लिए नहीं सही, लेकिन कम से कम पार्टी के उस शख्स को हराने के लिए भी चुनाव लड़ेंगे। तो अब देखना दिलचस्प ये होगा कि गाज़ियाबाद के इस सीट पर BSP के इस टिकट के बदलाव से किस तरीके के चुनावी समीकरण बदलेंगे। कैमरा पर्सन सनी के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार, गाज़ियाबाद।